नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए एक प्रीपोजिशन टॉपिक कराता आ रहा हूं और पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने बिटवीन का प्रयोग कराया था। बिटवीन का यूज कहाँ होता है, बिटवीन के रूल्स कौन कौन से अप्लाई होते हैं और किस जगह बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, बिटवीन के बाद क्या आता है, आदि चीज़ों के बारे में उस वीडियो के अंतर्गत मैंने बताया था। और यदि आप उस वीडियो को जाकर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाओ और वहाँ सर्च करो और आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको अमंग का प्रयोग कराने वाला हूं। अमंग का प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है, कहां इसके नियम अप्लाई होते हैं, अमंग और अमंग्स का प्रयोग कहां किया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो को शुरू कराने से पहले मेरे एक सर हैं शिव कुमार जी मुदगल, जो भरतपुर में इंग्लिश पढ़ाते हैं, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। उनका मेरे ऊपर और बहुत सारे जो मेरे जैसे बच्चे हैं उनसे जो तैयारी करते हैं उनके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश कराई थी और उनका उन सभी बच्चों पर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा है और मेरे ऊपर भी उनका विशेष आशीर्वाद है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, यदि वो मुझे देख रहे होंगे तो मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं अपना। मैं चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अमंग और अमंग्स का प्रयोग कराने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहली बात ये देखनी है कि जो टाइटल लिखा हुआ है वो अमंग और अमंग्स का है। सबसे पहले हम अमंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो पहला नियम है वो क्या है कि यदि दो से अधिक व्यक्तियों या स्थानों के बीच में, यानी दो से अधिक कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, उनके बीच में कोई वस्तु व्यक्ति स्थान ही स्थित होता है। जैसे मान के चलो हमारे पास 10 किताबें हैं और 10 किताबों के बीच में एक पेन रखा हुआ है, तो उस स्थिति में हम अमंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि दो ही वस्तु हैं, केवल दो, वो भी सेपरेटेड होती हैं, तो उनके लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के बीच में अगर कोई वस्तु या व्यक्ति होता है तो उस स्थिति में हमें अमंग का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो कि देयर इज ए विलेज, वहां एक गांव था, कहां, हिल्स, चोटियों के बीच में, यानी वहां पर बहुत सारी चोटियां थी, यानी 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। उन चोटियों के बीच में एक गांव बसा हुआ था, तो उस स्थिति में हम अमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहां पर एक चोटी है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो इस जगह एक गांव बसा हुआ है, विलेज बसा हुआ है, तो उस स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, अमंग का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यदि इसी जगह हम देखें कि यहां पर यदि एक पहाड़ी यहां, एक पहाड़ी यहां और यहां पर कोई गांव बसा हुआ है, विलेज है, तो उस स्थिति में हम बिटवीन का यूज करते हैं, जो कि मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था। आपको यही ध्यान रखना है कि दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में कोई वस्तु होती है तो उसके लिए हम अमंग का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल, डिवाइड दीज मैंगोज द चिल्ड्रन। अब बच्चों की यहां पर संख्या नहीं दी हुई होती है, दी नहीं हुई है। यदि यहां पर 2 चिल्ड्रन होते तो 2 चिल्ड्रन के लिए हम बिटवीन का ही यूज करते, लेकिन उसने कह दिया कि चिल्ड्रन, बच्चे बहुत सारे हैं, संख्या निर्धारित नहीं की है, तो उस स्थिति में हम यहां पर अमंग का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, अमंग का प्रयोग कर देंगे। यह विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा नियम जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो अमंग का यही नियम है और वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आए वहां पर बिटवीन और अमंग दे रखा है, तो उस स्थिति में हमें अमंग को ही रखना है, ना कि बिटवीन को। अब नेक्स्ट जो रूल क्या कहता है, अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, अब किस स्थिति में, बंटवारा करने के लिए। यदि कोई सामग्री है आपके पास, कोई फल है या फिर कोई पैसा है या कोई प्रॉपर्टी है, उसको हम 2 से अधिक
व्यक्तियों या वस्तुओं में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो उस स्थिति में हम अमंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि यदि उसमें अमंग नहीं दे रखा है, बिटवीन दे रखा है, तो बिटवीन का यूज भी सही माना जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने कल भी बताया था कि यदि ऐसा नियम आ जाता है डिवाइडेड वाला, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं, अमंग का और बिटवीन का। ये ज्यादातर बहुत सारी किताबों में बिटवीन का भी यूज होता है और अमंग का भी यूज होता है। यदि पहला नियम अप्लाई होता है तो हर स्थिति में आपको अमंग का ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट जो बात है अमंग और अमंगस्ट की, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि अमंग का प्रयोग कहां होता है, अमंगस्ट का प्रयोग कहां होता है। तो इस स्थिति को क्लियर करने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना है कि वो कौन कौन सी है। कि यदि अमंग और अमंगस्ट के बाद द आता है, ये इंपॉर्टेंट है, और नाउन चाहे वो कंसोनेंट हो चाहे वो बाउल हो, लेकिन द लगा होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना है। द और वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। तो उस स्थिति में हम दोनों का ही यूज कर सकते हैं, यानी अमंग भी लगा सकते हैं, अमंगस्ट भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों ही सही माने जाएंगे। जैसे कि अमंग द बॉयज यानी दा लगा दिया, और बॉयज ये जो बी है वो बॉयज जो है वो नाउन है, और वो नाउन कैसा है, वो प्लूरल है यानी बहुवचन है। तो इस स्थिति में हम अमंग का भी यूज कर सकते हैं और अमंगस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अमंगस्ट द बॉयज, ये दा है यानी आर्टिकल है, और यहां पर बॉयज ये प्लूरल नाउन है। तो इस स्थिति में हम दोनों का ही यूज कर सकते हैं, यानी अमंग भी लगा सकते हैं और अमंगस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है कि अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग कहां होता है, या किस स्थिति में अमंग लगाना चाहिए, या कौन सी स्थिति में अमंगस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी वाक्य में, जैसे कि मान के चलो कोई कंसोनेंट साउंड दे रखा है और दा का यूज नहीं होता है, जैसे यदि अमंग और अमंगस्ट के बाद यदि दा का प्रयोग नहीं हो, यानी इनसे पहले केवल दा ही आता है और यहां पर कंसोनेंट साउंड दे रखी है, क्या दे रखी है, कंसोनेंट साउंड दे रखी है, तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे यदि अमंग और अमंगस्ट के बाद यदि दा का प्रयोग नहीं हो तो सामान्यतः अमंग का प्रयोग करते हैं। कहां करते हैं, कंसोनेंट साउंड से पहले। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कंसोनेंट यानी जो व्यंजन ध्वनि आती है उससे पहले हमें किसको प्रयोग करना है, अमंग को लगाना है। यह ध्यान रखना है दोस्तों। अगर दा नहीं हो तो, और वो वर्ड कंसोनेंट साउंड की ध्वनि दे रहा है, तो उस स्थिति में हमें अमंग का प्रयोग करना चाहिए, ना कि अमंगस्ट का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, से शुरू होने वाले शब्दों के पहले क्या लगाते हैं, अमंग लगाते हैं। और यदि अमंगस्ट का प्रयोग कहां करते हैं, ये देखो, का प्रयोग बाउल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। यानी कोई वर्ड दे रखा है और वर्ड से पहले कोई आर्टिकल यानी दा नहीं दे रखा है, और उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसकी ध्वनि यदि कंसोनेंट की ध्वनि होती है, व्यंजन की ध्वनि होती है, तो उससे पहले हमें अमंग का प्रयोग करना चाहिए। और यदि वही साउंड जिसमें दा नहीं लगा हुआ था और पहला जो अक्षर होता है, जैसे कि मान के चलो यहां पर कैट है, तो सी जो है वो का है, कैट, तो यहां पर जो पहला अक्षर है वो का किसका है, व्यंजन का है, कंसोनेंट साउंड है, तो उससे पहले अमंग लगाते हैं। और यदि उसी वर्ड का फर्स्ट लेटर इज स्टार्टेड विद द साउंड ऑफ वाउल साउंड, तो उससे पहले बिफोर द वर्ड वी कैन यूज अमंगस्ट, तो उस स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, अमंगस्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे डैम, तो डैम जो शब्द है वो दा जो है वो कंसोनेंट की साउंड दे रहा है। किसकी साउंड दे रहा है, कंसोनेंट की साउंड दे रहा है, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का करेंगे। यहां पर यू, तो यू जो शब्द है या,
या जो है वो क्या है, एक कंसोनेंट साउंड है। तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर अमंग का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे अमंगस्ट अस, ले इस तो ये जो शब्द है हिंदी प्रोनाउंसिएशन का जो शब्द है तो ये क्या है, बाउल की ध्वनि दे रहा है, बाउल की साउंड दे रहा है। तो उससे पहले हम अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे। अवर, यहां पर वर जो फर्स्ट लेटर है, हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन हम जब करते हैं तो बोला जाता है उसे, तो ये वाउल साउंड दे रहा है। तो उससे पहले हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, अमंगस्ट का प्रयोग करना चाहिए। सीधी बात है, जिस किसी सेंटेंस में यदि कोई वर्ड आता है और वर्ड से पहले दा नहीं आता है और उसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले हमें अमंग लगाना है। और यदि उसी वाक्य में या नेक्स्ट वाक्य में कोई सेंटेंस वर्ड दे रखा होता है और वर्ड से पहले कोई दा नहीं लगता है और उसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावल साउंड से शुरू होता है, तो उससे पहले हमें अमंगस्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।